नरेंद्र मोदी क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि यादव है रवि यादव और है। शिक्षक ठीक है, नरेंद्र मोदी देश का कुछ देश करें। का धरोहर है और नीतीश कुमार बिहार का विकास पुरुष है। यादव जी आपको पता है आप पूरा समीकरण बिगाड़ रहे हैं। आरजेडी वाला सब कहता है कि यादव और मुसलमान मेरे साथ हैं। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ। जो विकास करेगा उसकी बात करेंगे। हाँ। दलितों के उत्थान करने वाले नेता थे लालू यादव, बताइए ना। लालू यादव कैसे दलितों का उत्थान करने वाला है? कुर्सी पे बैठना सिखाए, बात करना सिखाए, कपड़ा पहनना सिखाए। कैसे सिखाए? वो मेरे घर में आके सिखाए, वो अपना सीखे तो पहले। हाँ। बच्चा को नौवीं फेल है, बच्चा को नहीं पढ़ाए तो दूसरे को क्या सिखावेंगे? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं गुरुआ विधानसभा में हूँ। गुरुआ विधानसभा में मैं जब इस खेत की तरफ आया तो यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग खड़े हुए थे, आपस में बातचीत चल रहा था, मौज मस्ती का आखिरकार माहौल था अगर मैं सीधे तौर पे बताऊं तो। पर जब मैंने इनसे ऑफ कैमरा बातचीत की तो मुझे पता चला कि इसमें कई यादव जाति के भी लोग हैं, कई मुस्लिम भी हैं और कई अन्य कास्टों के। मतलब आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरा बिहार यहाँ पर एकजुट देखने को मिलेगा। और सभी जाति के लोगों से बातचीत करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के लोगों के, गुरुआ विधानसभा लोगों के जो मन में है वो हकीकत क्या है, इस बार के बिहार चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। एक धड़ा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का, वहीं दूसरा धड़ा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। एनडीए और इंडी, इन दोनों के बीच में जो टक्कर है उसमें कौन सत्ता की कुर्सी को विजय कर पाएगा और गुरुआ विधानसभा में इस बार किसका वर्चस्व ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। साहब क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार दीपक सर। सतीश कुमार जी, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? लगना क्या सर? हाँ, एकदम एनडीए आ रहा है। एनडीए आ रहा है जी सर। अरे ऐसे कैसे आ रहा है? पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम हरा के दिखाएंगे इस बार। अरे कहने से थोड़ी होता है, करनी और कथनी में बड़ी फर्क होता है सर। अच्छा जी, आप पहले उनको देखिए, तेजस्वी जी को तो देखिए कि क्या डेवलपमेंट किए हैं। वो कहते हैं कि हम जैसे कि कुछ दिन रहे हैं सरकार के साथ, हमने नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिए। कह रहे 17 महीना सरकार में था, 5 लाख नौकरी दिए सर 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 ये जनता जान रहा है। हाँ। कोई नौकरी उन्होंने नहीं दिया। बिना नीतीश कुमार के अलावा किसी को नौकरी नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। आप क्रेडिट अपने आप पे लेना चाहे तो अलग बात है। हाँ। है ना? हाँ। आप किसी से पूछ लीजिए, आप ठीक है, आप सरकार में आए, हाँ। सरकार में आते कुछ करते तो ना, फिर भी आप झूठ बोले। आप आए सरकार में कि हम फिर युवा के कुछ करेंगे। हाँ। आपको फिर मौका दिएगा, फिर उसमें भी नहीं कुछ कर पाए ना। तो उनका आप एक बात हमको ये बताइए, आपने बोला कि यहाँ पर तेजस्वी यादव का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी समर्थक जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब जब हम किसी भी योजना का घोषणा करते हैं उसके बाद नीतीश कुमार बोलते वो योजना इंप्लीमेंट कर देते हैं। हमने बेरोजगारी की बात की तो उन्होंने नौकरी देना शुरू कर दिया, हमने बिजली की बात की तो उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया, हमने पेंशन की बात की तो उन्होंने 1100 कर दिया। वो कह रहे कि सारा काम हम बोलते हैं, तब जाकर के डर के मारे नीतीश कुमार वो काम करते हैं। आपको लगता है सर कि वो डर सकते हैं नीतीश कुमार? काहे नहीं डरेंगे? नहीं बोले नरेंद्र मोदी डरते हैं, नीतीश कुमार डरते हैं, सब डरपोके हैं, सावरकर की सोच वाला है सर। अरे सर, बोलने से थोड़ी होता है। हाँ। डरते तो उनके राज में सब थे। हाँ। ये देखे पहले कि उनके राज में क्या होता था। हाँ। गुंडा राज था पूरे तरीके से। ठीक है ना? गुरुआ में भी ये सब था क्या? क्या नहीं था सर? पहले बताइए ना थोड़ा, क्या हुआ करता? क्या नहीं होता था सर? शाम 6 बजे के बाद हाँ। जो दुकानदार हैं अपना शॉप ओपन नहीं कर पाते थे। हाँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं पे आप जाके पूछ सकते हैं। हाँ। ठीक है, हर तरफ बंदी, सिर्फ बंदी, सिर्फ बंदी। हाँ। एक समय ऐसा आया था कि एक महीना बंदी हो जाता था सर। हाँ। सोच लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लीजिए किसी से। एक महीना बंदी रहता। हाँ सर, कभी इस एमसीसी का बंदी, कभी उसका बंदी, कभी उसका बंदी। बाहर वाह, ये कौन सा तरीका था? सब तराई कर रहे थे सर उस समय। अच्छा, अगर मैं गुरुआ की बात करूं, तो गुरुआ विधानसभा में जो है वो राजद के विधायक है ना? जी। तो विधायक जी कुछ काम धंधा किए हैं कि नहीं, हमको ये बताइए। हम तो सर बोलेंगे गुरुआ में 0 डेवलपमेंट हुआ है सर। अच्छा जी, आप चल के देख सकते हैं। हम तो कई बार भी कोई भी आया तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, हम लोग को गुरुआ से क्या चाहिए सर? हम गुरुआ का विकास चाहते हैं। हाँ। गुरुआ के साथ साथ पर्यावरण सबका विकास चाहते हैं। जो गुरुआ प्रखंड में सब आता है क्षेत्र, उसका हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। और क्या चाहेंगे हम लोग? आप बेरोजगारों को नौकरी चाहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा है सर। ठीक है, हमको उम्मीद है कि बस बीजेपी ही कर सकता है सर। एक चीज और हमको बताइएगा, वो कह रहे, तेजस्वी जी कह रहे हैं युवा मेरे साथ में है, मोदी जी कह रहे हैं युवा मेरे साथ में है। युवा है किसके साथ में? आप स्वयं युवा हैं, हमको बताइए। हम तो सर एनडीए के साथ हैं, बोले ना आप। एक बात बताइए, एक चीज और हमको बताइएगा। विपक्ष कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बिहार में मोदी का क्या काम है? बिना मोदी जी के कुछ नहीं होने वाला सर। कुछ नहीं होने वाला कुछ। ठीक है ना? हाँ। नीतीश कुमार एक ऐसे इंसान हैं हाँ। जिन्होंने, मैं गिना देता हूँ सर। ठीक हाँ। है, बिजली नहीं था यहाँ पे। ठीक है, मैं हूँ अभी। हाँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ। और किसी से पूछिए। ठीक। बिजली का हालत बहुत बुरा था। हाँ। मैं वो लड़का हूँ, आज भी बोल रहा हूँ हाँ। कि मैं ढिबरी से पढ़ा हूँ सर।
ठीक है ना, हाँ, उससे डिबिया बोलते हैं हम हाँ, लोग डिबिया से पढ़ता हूँ। आज लाइन अगर देना है ना तो नीतीश कुमार का देना है। कितना देर रहता ठीक है, काफी देर लगता है सर, 24 घंटा में कुछ समय कटता होगा। अच्छा, ठीक है, हाँ। शिक्षा हाँ, सबसे बड़ा फोकस तो इंसान को शिक्षा पे जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, हाँ। लालू जी ने शिक्षा को हमेशा नीचे स्तर पे रखा, क्योंकि क्यों रखा उसके पीछे रीजन सुन लीजिएगा कि अगला अनपढ़ रहेगा, हमको साथ चलेगा कि हम गरीब के नेता हैं सर। हाँ, क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलिए मुझे, गरीब के नेता हम कहलाएंगे। हाँ। लेकिन आप उस समय सरकार में थे तो आप कहाँ ने शिक्षा को बढ़ावा दे दिए सर। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। नरेंद्र मोदी क्या देश नाम का- हुआ ये तो मेरा नाम रवि यादव है रवि यादव और है। शिक्षक ठीक है, नरेंद्र मोदी देश का देश का धरोहर है और नीतीश कुमार बिहार का विकास पुरुष है। नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो बिहार की जो व्यवस्था सर- इतनी चरम सीमा पर खराब था, हाँ। जिसको इन्होंने सुधारने का काम किया। गड्ढा को भरते भरते नीतीश कुमार अपने उम्र खो रहे हैं। यादव जी, आपको पता है आप पूरा समीकरण बिगाड़ रहे हैं। आरजेडी वाला सब कहता है कि यादव और मुसलमान मेरे साथ हैं। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ। जो विकास करेगा उसकी बात करेंगे। हाँ। यहाँ का विधायक सिर्फ अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। इन्होंने 5 साल में हाँ। गुरुआ विधानसभा में कोई रोड का बता दे कि हम उद्घाटन शिलान्यास किए हैं। यह मुख्यमंत्री का योजना था। मुख्यमंत्री के द्वारा जितनी भी मेन रोड से जोड़ना था गांव को, हाँ। उसका शिलान्यास अब वोट के समय में अपना वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं और बात करते हैं कि विकास किया। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव, आप खुद यादव हैं इसलिए मैं ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ। तेजस्वी यादव कहते हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वोट चोरी करता है। ऐसा कुछ वोट नहीं। चोर गद्दी छोड़। देश धरोहर है, वो देश के लिए काम किया है और नीतीश कुमार विकास पुरुष है। वह बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा उसको होना चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हैं, बिहार में भी नरेंद्र मोदी आए? नहीं, बिहार में तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों हैं। हाँ, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि दोनों की सरकार रहे जिससे बिहार का विकास हो। महाराज आप यादव होकर के बोल रहे हैं, हमको तो वैसा लग रहा है पूरा एकदम ये ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ हो नहीं। जाएगा। यादव क्या भाजपा में नहीं है? हाँ। तो मैं एमपी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव नहीं है? हाँ, मोहन यादव जी। हाँ। यादव है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं कि भाजपा में सिर्फ उच्च जाति आपको के क्या लोग लगता है, हैं। मैं आपसे यादव होने के तौर पे ये बात पूछ रहा हूँ, विपक्ष में कौन? तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, ये तीनों खड़े होकर के हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि यादवों का और पिछड़े और दलितों का उत्थान लालू यादव ने किया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आप यादव है इसलिए मैं ये बात आपसे वो पूछ रहा हूं। समय था, वो समय नहीं है, वो समय गुजर गया है। अब जो वर्ग लाने का काम कर रहे हैं, हाँ। वैसा कोई बात नहीं है। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं। जहाँ विकास होगा, जहाँ काम होगा, उसके पक्ष में लोग वोट करेंगे। तो विकास आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बिहार के? बहुत किया। क्या दिए बिहार को नरेंद्र बिहार के लिए बहुत से फैक्ट्री दिए, वंदे भारत को दिए। हाँ, ठीक जहाँ तहाँ। और नीतीश कुमार जो हमारा है, हर जगह नौकरी देने की बात करते हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते तो इनकी ये सर्टिफिकेट बांट देते? जो 2.5 और 3 लाख और 4 लाख की बात करते हैं शिक्षकों को, हाँ। इनके द्वारा इनके साथ रह के न दिए। हाँ। तो आप किसी के मदद से न आप दिए हैं नौकरी की, आप दे दिए। आप मुख्यमंत्री बनिएगा तब ना, आप दीजिएगा रोजगार तो आपका नाम होगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं एक बार हमको मौका दीजिए, देखिए हम आपको शिक्षकों में, खास तौर पे वो कह रहे हैं मैं शिक्षा में क्रांति तेजस्वी यादव ही लाए। क्या करेगा शिक्षा में? कुछ नहीं। 15 साल मिला ना उसको। 15 साल में उन्होंने क्या किया था? इतना खाई था जिसको उत्थान किया दलितों का, उत्थान- विद्यालय खोला। उत्थान किया। और नीतीश कुमार उसको गड्ढा भरते भरते थक गया। हाँ, क्या नीतीश कुमार को कब मिला था सर सरकार? 2005 के बाद। वो एकदम जब गड्ढा में था तब मिला था। ठीक है, हाँ। तो कैसे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हम कर देते? पहले से एक बात कहीं बताइए और ना। सुनिए मेरी बात। हाँ, हाँ। सबसे बड़ी बात, हाँ। ठीक है, आप एम बाई समीकरण भी है। हाँ। मेरा बात सुनिएगा पहले सर। तो एम बाई समीकरण में आप जब इतना अच्छे नेता थे, बहुत महान नेता थे, तो आपको उप मुख्यमंत्री तो कम से कम एगो मुस्लिम को बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बनाए थे आप सर? आप बताइए हमको, बताइए। अच्छा, एक और चीज हाल ही आपको में मानना पड़ेगा, चरवाहा यादव विद्यालय को जान ले लिया गया था सर, यहीं गया के कुछ दूर पे। उस समय तो तेजस्वी एकदम मौन हो गए थे, कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले सर, कुछ नहीं बोले। क्यों? आपको यहाँ पे इसमें यादव कौन कौन है, थोड़ा हमको बताइएगा। आप लोगों में से यादव कौन कौन है? हम है। आप हैं यादव, आइए सर, आपसे भी बात करना है। बोलिए सर। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? तेजस्वी यादव कैसे नेता क्या है? वो तो अपना बाप के ऊपर उनके चादर ओढ़ करके चल रहे हैं। तेजस्वी यादव को कौन जान रहा है? क्या नाम बताया आप अपना? अजय यादव अजय यादव जी ये बात बोल रहे हैं। जी। पिताजी के कदमों पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अपना वो अपना छवि बनावे ना। हाँ। अभी तो आप उन लोग आपस दोनों भाइयों में लड़ रहे हैं। हाँ, पहले घर उनका ठीक नहीं है तो बाहर क्या उनको छवि रहेगा? हाँ, पहले वो अपना घर तो ठीक करें।
घर आपको लग रहा है एनडीए वालों का घर ठीक लग रहा है? इंडिया वाले को ठीक क्या लगे, इंडिया तो ठीक है ही है। हाँ। विकास के मुद्दा पे जब विकास कर रहा है इंडिया, तो हम कैसे जाने कि इसका घर फूटा हुआ है। हाँ। मोदी जी की जब शरण है, उनकी विकास चल रहा है, किसान को भाई जो पैसा मिल रहा है, पेंशन नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं, हाँ। गैस योजना मोदी जी दे रहे हैं, हाँ। तो हम लोग कैसे कहें कि इनका घर फूटा हुआ है। माने सब मिल रहा है आपके हिसाब से जी, सरकार की तरफ से? सरकार की और सब। विपक्ष कह रहा है कि बिहार को बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का हाथ है। बिहार को अगर अथी बनाने का अगर कोई काम किया है तो वो नीतीश कुमार किए हैं। लालू यादव क्या किए फिर बताइए? वो सब तो कह रहे हैं कि लालू यादव बिहार बनाए हैं। लालू यादव वो अपना परिवार बनाए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को, मैं ये बात डायरेक्ट मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूं कि उनके समर्थक ये बात बोलते हैं कि हमको कपड़ा पहनना, हमको कुर्सी पे बैठना लालू यादव सिखाए। लालू यादव वो हम लोग के आके हाथ पकड़ के बैठने के लिए सिखाए। हाँ। कि हम लोग अब जब शिक्षित हुए तब हम लोग बैठने के लिए सीखे। हाँ। ठीक बात कह रहे हैं चाचा जी। एकदम ठीक बोल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं इस बार, किसका सरकार बना रहे हैं? मोदी जी और नीतीश जी के सरकार बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार केसरी। कमलेश कुमार केसरी जी। हाँ। क्या कह रहे हैं आप बताइए, क्या कारण है आप मोदी जी और नीतीश जी को लाना चाह रहे हैं? आज के लालू जी के राज में हाँ। हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, हाँ। मंडा पहाड़ कहते हैं। क्या मंडा पहाड़? हाँ। आपके गांव का नाम? हाँ, जी। चालों के बगल में रहते हैं। हाँ हाँ 4 बजता था, हाँ। एक तो कुवारी लेके हुल्ले हुल्ले हो रहा है, भागो रे एमसीसी जा रहा है, एमसीसी जा रहा है, सब लगता था भागे धोती उठा के। कौन जा रहा है? एमसीसी वाले सबसे अच्छा, चलते थे। एमसीसी वगैरह। आपसे बोल के गए वही पर भैया बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं वही एमसीसी जानना आ गया, चाह रहा हूँ। भागो भैया भागो, सब भाग के घर में घुस गए आदमी। अच्छा, वो और ये आता- डर किसका था? एमसीसी का डर था, संरक्षण था, लालू जी के संरक्षण में थे सब। लालू जी के संरक्षण में थे हाँ। लोग। तो और उसी चीज का डर था आप उसी लोगों चीज का डर था। और कोई बेटी बही पुतोह के बेटी कोई कहीं नहीं भेजता था, कारण कि कोई सुरक्षित नहीं था। को? सुरक्षित नहीं था। आज जितना आवाज बेटी कहीं चल जाए, 12 बजे रात हो हाँ। चाहे 1 बजे दिन हो, हाँ। कोई निर्भय होकर आता जाता है। आज कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। हम 9 बजे रात में यहाँ से गुरु से जाते हैं घरे। सर ये तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है ना? क्या नाम हुआ आपका साहब? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी। ये तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो रहबे किया है। हाँ। जब लालू जी का रीजन था हाँ। तो उस समय नक्सल बहुत बढ़ा हुआ था। जब मोदी जी का सरकार और बिहार में नीतीश कुमार का सरकार आया, हाँ। तब से इसका धीरे धीरे सफाया होते चला गया। अच्छा। तो लोगों ने सोचा कि जो पहले लालू यादव के रीजन में लाठी में तेल पिलावन, लाठी भजावन और चरवाहा विद्यालय खोले थे कि तुम लोग चरवाहा बन के रहो, हाँ। आगे मत बढ़ो, हाँ। आगे हम कुर्सी संभाल ले रहे हैं। हाँ। यही इनका था। बेटा को तो पढ़ाए नहीं, बेटा तो 9वीं फेल ही रह गए। तो दलितों के उत्थान करने वाले नेता थे लालू यादव, बताइए ना। लालू यादव कैसे दलितों का उत्थान करने वाला है? कुर्सी पे बैठना सिखाए, बात करना बैठना- सिखाए, बैठ- कपड़ा पहनना सिखाए। कैसे सिखाए? वो मेरे घर में आके सिखाए, वो अपना सीखे तो पहले। हाँ। बच्चा को भी 9वीं फेल है, बच्चा को नहीं पढ़ाए तो दूसरे को क्या सिखावेंगे? जब बच्चा 9वीं फेल है तो ये दूसरे को क्या सिखावेंगे? हाँ। जो दूसरे को बोलते हैं कि देश चलावेगा, क्या देश चलावेगा? अपना तो घर के देखो, भाई बड़ा भाई है तेज प्रताप, उसको तो चलावे हो। अच्छा, अपना बड़ा भाई को संभाले तब ना। संभाले तब तो हाँ। कि बिहार का कुर्सी संभालेगा। बिहार में नीतीश का ही सरकार रहेगा और सेंट्रल में मोदी का सरकार रहेगा। मोदी का सरकार रहेगा। सरकार रहेगा तब अरे तक काहे बिहार मोदी, चलेगा। काहे मोदी? बिहार में मोदी क्या दे दिया है जो मोदी? ऑल वर्ल्ड में मोदी आगे रहेंगे। हैं? ऑल वर्ल्ड में मोदी आगे रहेंगे। क्या दे दिए मोदी जी बिहार वालों को? बिहार बोलिए ना। वालों को वोट चुराते हैं, विपक्ष कह रहे हैं वोट चोरी करते हैं, वोट चुराते हैं। सुनिए, लालू यादव के रीजन में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, हाँ। सब घोटाला उन्हीं का रीजन में था। ठीक तो है। जो घोटाला किए तो दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। ये सब कह रहा है, विपक्ष कह रहा है अभी 70,000 करोड़ का घोटाला है, नीतीश भी किए हुए हैं, कहा मोदी किए हुए हैं। नीतीश को साबित करके तो दिखाओ कि नीतीश घोटाला किया है। कोई साबित करके दिखाओ। हाँ। ऐसे कहने से हो जाएगा? कौआ कान लेके जा रहा है, कान देखवे न करेंगे, साला कह देंगे कि नीतीश घोटाला कर दिया वो है। चीज हमको बताइए ना। आप तो बोले कि बहुत काम हो रहा है एनडीए के शासनकाल लालू में। यादव के रीजन में तो बिजली का पोल का सब साला तार कट जाता था, तार काट लिया जाता तार था। काट लिया जाता। 15-15 एक महीना बिजली नहीं रहता था। रोड साला चलता था, लोग बस पलटी मार देता था। साला जाने आने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए लोग गांव में नहीं जाता था। इतना बुरा स्थिति था। और आज
आज तो नीतीश जी के रीजन में चमक रहा है बिहार, चमक रहा है। चमक रहा है। वो सब कह रहा बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिए? मोदी और नीतीश मिलकर के बर्बाद कर दिए। नीतीश उनके साथ नीतीश थे तो अच्छे थे, अब खराब हो गए। अरे 17 बोला ना कि हम 17 महीना में 17 लाख नौकरी दिए। 5 लाख 5 लाख वो बाबूजी के पैकेट से दिए कि नीतीश कुमार का देन से चले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, उप मुख्यमंत्री उप माने चुप। चुप, आप चुप रहिए। नीतीश कुमार ने नौकरी का ऐलान किया। मोदी तो सेंट्रल का, जब तक सेंट्रल से पैसा नहीं आवेगा तब तक बिहार में रोजगार और रोड और गली नली और बिजली सब कहाँ से सुधार होगा। मोदी जी के बारे में बोलिए ना, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम सुनना चाह रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है आपका? मोदी जी बहुत काम किए हैं। मोदी जी वृद्धा पेंशन दिए हैं। मोदी जी अब मैं आपको हवाई अड्डा बिहार में की तैयारी हैं। उसके बाद फिर आप मोदी जी मेट्रो चालू किए वहाँ पटना में। उसके बाद कल कारखाना खुल रहा है डोभी में। उसके बाद आपको बरौनी में वहाँ खुला, आपको इंथॉल वाला खुला है फैक्ट्री इथेनॉल का। तो बिहार में काम ही हो रहा है। अब एक ही बार गड्ढा को अगर कहिए कि भर दे तो भर जाएगा। धीरे धीरे भर के उसको प्लेन कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी प्लेन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपके पास आऊंगा सर। आप तो युवा हैं, ठीक है, और तेजस्वी जी कहते हैं युवा मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप आए हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग की समस्या अरे ये को तो हमारा काम है साहब, करने के इसके लिए धन्यवाद मत कहिए। मेरा ड्यूटी और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं बिहार के उन इलाकों तक भी पहुँच पाता हूँ जहाँ तक कोई और मीडिया हाउस नहीं पहुँच पाता। ये मेरे लिए गर्व की बात है। जी सर। आप अपना बात रखिए, हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ। जी, बात मेरा यही रहेगा कि अब फिर से उस नरक में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं सर। 90 के दशक वाली जो बात है ना, वो सब भूल जाइए। अब हर घर मोदी, घर घर मोदी रहेगा, क्योंकि उनका विकास। ये बात बहुत सीरियस होकर के बोले कि नरक में नहीं जाना है, मतलब क्यों? ये ऐसा आप क्या सुने? आपने वो काल देखा है या फिर आपने पिताजी और दादाजी के मुख से ये सारी बातें सुनी? अभी तक के तो हम अपना उम्र में अनुभव किए हैं अभी तक के। हाँ। और पढ़े लिखे भी हैं। हाँ। भली भांति जान रहे हैं। क्या करते हैं आप वैसे? अभी तो किसानी करते हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ ठीक है, तो अभी ठीक है। लगे हुए हैं। अच्छा, नहीं हुआ। आप तैयारी कर रहे थे, इसी पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। नीतीश कुमार के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप ये लगता है कि वो रोजगार नहीं निकालते हैं, वो किसी प्रकार की सरकारी नौकरियों के फॉर्म्स नहीं निकालते हैं, उनके शासनकाल में कोई एग्जाम्स नहीं हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं लगता। अभी देखिए 3 तारीख को 129 एजेंडों पर मुहर लगा हाँ। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। हाँ। और बहुत सारा रोजगार भी दिए, हाँ। आउटसोर्सिंग के लिए दिए, और जो जिनका मांग था, जो गर्दनीय बाग में जो मामला पेंडिंग था, उन सब का जनहित के लिए काम किए। तो यही कारण है नीतीश चाहिए। हाँ, नीतीश चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इधर आइए। ये भाई साहब का रह गया, ये भाई साहब बहुत देर से खड़े थे, क्या नाम हुआ? अलख निरंजन। अलख निरंजन, ये बड़ा अच्छा नाम है सर, अलख निरंजन है। क्या कहेंगे अलख निरंजन जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? युवा हैं आप, और युवा तेजस्वी के साथ है, सब कह रहे हैं, हमको सुनाई नहीं आया है। सारा युवा एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है। हाँ, मोदी नीतीश। तो काहे उनके रैली में इतना काहे युवा दिखता है, एकदम बुलेट पर बैठ बैठ के, बाइक सब पर बैठ बैठ के जाता रहता वो है? रैली में सारा पैसा दे के बुलाते हैं युवा लोग के। अच्छा, पैसा दे के बुलाते हैं युवा लोग का। मोदी वोट चोर लगते हैं आपको? ना, चोर तो तेजस्वी यादव है, मोदी चोर कहाँ है? क्या चुरा लिए तेजस्वी जी? हो तेजस्वी यादव हाँ? पूरा बिहार के लूट लिए, पूरा बिहार के। लालू यादव चारा घोटाला, हाँ, लालू यादव चारा घोटाला किए हैं, ठीक पूरा बात। बिहार के लूट लिए। हाँ। वो सब मानवे नहीं करता है, वो सब कहता है लालू यादव को फंसाया गया है चारा घोटाला। फंसाया गया है? फंसाया नहीं गया है, उस हकीकत है। फंसाया जाता तो जेल में नहीं जाते हैं। हाँ। जेल में नहीं जाते, हमारा संविधान है। हाँ। है, संविधान भी गलत होता है? ना, गलत नहीं होता है। कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है, न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत लंबा समय दिया। भाई साहब आप लोग इधर आइए ना, जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, आप लोगों से फटाफट एक सवाल करना है मुझे। आगे आइए सर, आगे आइए। क्या इन भाई साहब से बात करवाइए। मेरा क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद हैदर हुआ सर। मोहम्मद हैदर जी। आप क्या नाम बताए थे सर? अजय यादव। अजय यादव। एम और वाई ये रहा। अब एम और वाई से बात किया जाए, क्या कह रहे हैं सर? बिहार में कौन? बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और हमारे गुरुआ के नेता चाहिए। हाँ। तो अमित दांगी जैसा विकास चाहिए। अच्छा, आपने तो डिसाइड कर लिया है। एक चीज हमको बताइए, सुनिए ना, आप बोले कि हमको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए बिहार में।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है और यादव मेरे साथ में है, लेकिन यहाँ पे मैं पैसा पलटा हुआ देख रहा हूँ। ऐसा नहीं ना हो सकता है सर। आप कहीं भी जाइए और कह दीजिएगा कि सारा मेरा आदमी है, तो ऐसा नहीं ना होगा। ये आदमी को मुंह से बोल देना। आपको ऐसा क्यों लगता है नीतीश और मोदी यानी कि क्या कर दिए नीतीश मोदी? वो सब तो कहता है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करता है तो हमको बीजेपी। कहने का मतलब है कि जहाँ हम गए और जहाँ पर हमको काम हुआ तो वही आदमी के ना हम मानेंगे। अब तो इनको कैसे मान लेंगे हम? हम आपके पास आए तो हमारा काम हुआ तो हम आप ही को ना ढूंढेंगे। हम ढूंढने के लिए गया पटना थोड़ी ना जाएंगे। हमारे गुरुआ की चीज चाहिए, गुरुआ की चीज। आपको लगता है कि ज्यादातर एनडीए गवर्नमेंट आपकी सुनेगी? जी जी जी। आपको लगता है एनडीए वाला हिंदू मुसलमान करता है? नहीं नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम तो जो नहीं चाहता है, जो ज्यादा बोलता है वो करता है। करने वाला आदमी तो बोलवे नहीं करेगा, वो तो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। हाँ, वो सब कह रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। ऐसा नहीं है। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? सब बढ़िया लगता है। मोदी, नीतीश। आज भी देखिए रात को जाइए काम, हम लोग जाते हैं काम करके आता 8 बजे ना 12 बजे 1 बजे भी चला आता, कोई दिक्कत नहीं है। हमको थोड़ा इस जगह का बताइए ना, गुरुआ का बताइए ना। गुरुआ में तो कोई विकास नहीं है सर, कोई विकास नहीं। देखिए ना आप तेजस्वी जी कहते हैं कि राजद का विधायक सब खूब काम कर रहा कहाँ कीजिएगा। वो आदमी तो हम भी बोल के जाएंगे कुछ भी, बाकी जो हमारी सच्चाई रहेगा वही ना 10 आदमी बोलेगा। है। गुरुआ का कोई विकास नहीं है। गुरुआ का कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है। इस बार अगर विकास का तोड़ कौन दिख रहा है? विकास का तोड़ अभी अमित दांगी आ रहे हैं। अच्छा। वही देखेंगे। वो जात का नहीं, जमात का नेता है। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे जो मर्जी हो, इतना जोश है। जोश अबरी है ये है कि तो इस बार गुरुआ में क्या दिख रहा है? गुरुआ में एकदम अबरी सीधे परिवर्तन है। परिवर्तन है। हाँ, चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी देर तक मेरे लिए, अब आप लोग अपने अपने काम में लग सकते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट और रुकिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गुरुआ विधानसभा में ये मेरा शायद पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की और इसमें हर जात के नेता थे। आप देखेंगे मेरे ठीक बगल में एक तरफ मुस्लिम खड़े हैं, दूसरी तरफ यादव खड़े हैं। दोनों ने अपने अपने हिस्से की राय रखी और बताया कि किस प्रकार से उस शासनकाल में 2005 से पहले के शासनकाल में क्या हुआ करता था, क्या क्या इन लोगों के ऊपर बीती है। गुरुआ जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था और किस प्रकार से यहाँ पर जंगल राज और गुंडा राज हुआ करता था, किस प्रकार से रातों रात लोगों को अपने अपने घरों को छोड़ करके भागना पड़ता था और अगर घरों को छोड़ के नहीं भागना पड़ता था तो शाम के 5 बजे ये निश्चित हुआ करता था कि आपको अपने घर में घुस जाना है। ये एकदम लिखित हुआ करता था। इसी से पूछ सकते हैं, पता कर लीजिए क्या क्या जब लालू यादव का सरकार था तो उस समय एमसीसी उग्रवाद का क्षेत्र था। उसमें बनिया का दुकान चाहे कपड़ा दुकान से चिट्ठी देकर पैसा मंगाता था और राशन मंगाता था, कपड़ा मंगाता था। ये स्थिति था जी। आप कुछ कह रहे थे? मेरा कहना है सर, जल्दी, अभी मोदी जी के बारे में बोल रहे थे। मोदी जी ने क्या नहीं किया महिलाओं के लिए? हम अटल पेंशन योजना लाया, जीवन ज्योति लाया, ठीक है, 2000 समृद्धि किसान के लिए 2000 रुपया अति किया, 10,000 रुपया ये शौचालय के लिए भी किया, फिर ये जीविका दीदी के लिए भी 10,000 रुपया किया। फिर उसके बाद ये बोला है कि 2 लाख तक किया जा सकता है। और एक बात, पप्पू जी के बारे में बोलना चाहते हैं सर, थोड़ा सा कांग्रेस। पप्पू जी? हाँ, पप्पू मतलब ये पप्पू यादव, राहुल गांधी सर। राहुल गांधी? जी पप्पू जी। अरे नहीं, उनको तो नहीं, राहुल सुनिए ना सर, क्या आज दिखाते हैं सर, कहीं भी जाएंगे संविधान दिखाते हैं। उनको पता है कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को थोड़ा सा जलाने के लिए जमीन चाहिए था तो यही कांग्रेस लोग नहीं दिया था, ये उनको पता है। हैं? आज अब किस हक से ये संविधान दिखा रहे हैं? संविधान पे चलते ना तो देश तरक्की करता। वो सब कहता है भाजपा संविधान की हत्या की है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वोट चोरी कर रही है। कहाँ वोट चोरी किया? सबसे पहला तो आप चोरी किए। आप किसी को बनने दिए। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं? जो मर गया उसका नाम कटा, जो है ही नहीं, जो यहाँ नहीं रहता है, नहीं रहता है, उसका नाम कटा। आपका नाम कटा है? नहीं सर, आपका नहीं कटा। नहीं। कहे ये सब झूठ एकदम है, झूठा हंगामा ये सब है। चलिए ठीक है सर, अब मेरे को खत्म करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने किस प्रकार से अपने हिस्से की राय रखी। बाकी आपके हिस्से की राय जानने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है, उसमें अपने हिस्से की राय डालिए। किस प्रकार आपको क्या लगता है, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।